हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 9 से लेकर के 15 ऑफ फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस ओवर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके। Five of Sword, the Empress card, and Ace of Cups. The Star card, the Fool energy, Death card. Oh my God. The Wheel of Fortune again. Oh my God. Okay. Six of Pentacles. So सबसे पहले साइन बता देता हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में काफ़ी सारे स्पेसिफिक साइन हैं क्योंकि यहाँ पर 5 मेजर काना है। 1 2 3 4 5 मेजर काना है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है एक्वेरियस। आपकी लाइफ में बड़ा मोमेंट आने वाला है अब। ओके एंड मुझे लगता है स्पेसिफिक साइन जो है टॉरस, लिब्रा है, एक्वेरियस है, वर्गो है, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, लियो, बस। ओके सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आफ्टर अ लॉन्ग फाइट। आप दोनों के बीच में ऑलरेडी बहुत सारी लड़ाई हो चुकी है पास्ट में। अब ये इसको ठीक करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। ओके सो 6 ऑफ पेंटिकल से यस डेफिनेटली ये पर्सन पहले आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। आपके हिसाब से नहीं चलते थे। ये सही बात बताऊं तो आपकी कोई सहमति भी नहीं लेते थे किसी चीज़ में। मतलब जस्ट इन्हें करना है कर लेते हैं, अपना डिसीजन ले लेते हैं, दैट्स इट। भले ही उससे आप भी अफेक्ट कर रहे हो तो भी। तो अब क्या है, अब इक्वल गिव एंड टेक रखने वाले हैं। मतलब जितना आप करेंगे उतना ही उससे शायद ज़्यादा ही करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनको अभी रिलेशनशिप ठीक करना है आपके साथ। ओके बैलेंस बनाना है, रिकन्सिलिएशन करना है। उनको पता है कि भाई उनसे गलतियां हुई हैं तो ठीक करेंगे वही। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है, तो इसको और ज़्यादा ठीक करने के लिए ये पर्सन अपनी तरफ से ऑफ़र ला सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का सीरियस ऑफ़र है, लव ऑफ़र है, इमोशनल साइड आपका आपको वो वाला साइड दिखाने वाले हैं जो इन्होंने आज तक नहीं दिखाया। मतलब ऐसे इमोशंस जो, ऐसी बातें जो आज तक आपको नहीं कही गई हैं इनकी तरफ से, वो सारी बातें ये रिवील करने वाले हैं अपनी जो फील करते हैं आपके लिए। ओके हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ कप से, हाँ 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड कहीं ना कहीं इस पर्सन से ज़्यादा ही कुछ नाराज़ हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था आपको। इवन आप अभी तक हील नहीं कर पाए अपने आप को, तो आप भी इस पर्सन को या तो इग्नोर करने वाले हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं इनके इस ऑफ़र को। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ कप से। हालांकि ये चीज़ इनको तोड़ने वाली नहीं होगी, उनको समझ में आ जाएगा कि ठीक है आप अभी थोड़े से नाराज़ हैं, हो सकता है बाद में आप ठीक हो जाएँ, तो वो बाद में आएंगे। ओके क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के और उनको अभी चीज़ें ठीक करनी है, तो वो बिगाड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। कि अगर आप उनके साथ रूड भी बिहेव कर रहे हैं तो भी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के आगे यूँ समझ लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ओके यस सो या इसके लिए वो तैयार हैं।
एस ऑफ सोर्ड से यस वो सच बताने के लिए भी तैयार हैं और ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है, विक्ट्री है, यस डेफिनेटली क्लैरिटी के साथ बताना चाहते हैं चीज़ों को, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो सब कुछ। ओके सो यस वो अपनी गलतियां मानते हैं, इसीलिए तो वो आपके पास आ रहे हैं। ओके लेट्स सी, यहाँ पर देख रहे हैं हम 5 ऑफ सोर्ड, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा होगा आपको, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली एक रीडिंग पर पहुँच जाएंगे जिसका टाइटल है उनकी क्या सोच है आपके बारे में। अगर आपने ये रीडिंग नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वैलेंटाइन डे आ चुका है, बस ऑलमोस्ट आ ही रहा है। सो भाई उसके लिए आपको पता होना चाहिए उनके माइंड में क्या चल रहा है, तो आपको वो रीडिंग ज़रूर देखनी चाहिए। जिन्होंने नहीं देखी है उन्हें तो देखनी है, जिन्होंने देख लिया वो दोबारा देख लीजिए, नहीं देखना चाहते दोबारा तो भाई मैं बता दूँ इसी हफ्ते एक और हम रीडिंग्स बना रहे हैं, उसी तरह से कोलैबोरेटिव रीडिंग्स हैं। तो आपको बस वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा बस, लेकिन आएगी इसी हफ्ते, सो डोंट यू वरी। वैलेंटाइन डे से तो पहले मिल जाएगी आपको, डोंट वरी, आपको कोई टेंशन नहीं होने देंगे हम। ओके आपको जो भी जानना है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं तो आपको मिल जाएंगी। ओके या कोलैबोरेटिव रीडिंग होगी, मेरे चैनल पर नहीं होगी, मेरी वाइफ के चैनल पर होगी, उसका लिंक बस मैं आपको अपनी चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो या तैयार रहिएगा, बीच में आएगी कहीं वेडनेसडे के बाद ही या वेडनेसडे के आसपास ही या थर्सडे मैक्सिमम। ओके सो या मैं जिस रीडिंग के बारे में बता रहा था आपको, इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना उसमें मिल जाएगा। ओके सो डोंट यू वरी। बात करते हैं 5 ऑफ सोर्ड की। तो देखिए लास्ट टाइम जब आपकी बातचीत हुई थी इस पर्सन से, वो बातचीत से ज़्यादा आप दोनों के झगड़ा हुआ था एक दूसरे के साथ, और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि ईगो पे आ गया। अब ईगो इतनी ज़्यादा हो गई एक दूसरे के अगेंस्ट, जिससे कि आप दोनों ने बातें ही ऑलमोस्ट बंद कर दी हैं। 5 ऑफ सोर्ड से यस डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि ना तो आप तलवार नीचे रखने के लिए रेडी थे ना ही वो, और इसकी वजह से गैप बढ़ गया। लेकिन मैं सही बात बताऊं, अब इनको जब रियलाइजेशन हुआ है कि इनकी गलतियां रही हैं और वो गलत चीज़ के लिए लड़ रहे थे, तो मुझे लगता है इनको फिर आपके पास वापस आना ही पड़ेगा। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस हफ्ते वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। एम्प्रेस कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपको ऑफ़र देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। ओके अपनी तरफ से जो भी इनसे बन पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि वो आपको वापस पाना चाहते हैं ऑन एनी के, मतलब किसी भी केस में, मतलब इट्स लाइक इनको ना किसी भी कीमत पर आप चाहिए। ओके क्योंकि आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपको आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं, आपके साथ लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं। तो नो डाउट ये पर्सन आपको लेकर के सोचते हैं कि आप वन एंड ओनली हैं जिनके साथ वो लाइफ टाइम रह सकते हैं। ओके हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर कोई लिब्रा भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है लव ऑफर दे सकते हैं आपको नई शुरुआत करने के लिए, ताकि जो पीछे पास्ट में जो हो चुका है आप दोनों के बीच में जो दूरियां पैदा हो गई हैं उनको कम किया जा सके। बहुत इमोशनल हो सकते हैं, रोना धोना कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सच में बहुत इमोशनल हैं। ओके ट्रू लव करते हैं आपसे और उनको अब और ज़्यादा आपसे प्यार हो चुका है। ओके यहाँ पर देखिए स्टार कार्ड है, क्योंकि अब यहाँ से सारे मेजर काना ही हैं। ओके द स्टार कार्ड है, तो जो मैनिफेस्ट आप कर रहे थे वही आपके पास आ रहा है। ओके आपने ये यूनिवर्स से मांगा था, ओके तभी आपको मिल रहा है। ओके यूनिवर्स से मांगा था तो यूनिवर्स आपको दे रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ विशेस आर बीइंग ग्रांटेड। ओके हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द फूल एनर्जी है, द फूल एनर्जी एक नई शुरुआत को बता रहा है, नई शुरुआत होने जा रही है। और डेथ कार्ड एक एंडिंग को बताता है, हालांकि ये भी एक नई शुरुआत को बताता है, क्योंकि डेथ इज़ नॉट द परमानेंट, आई मीन परमानेंट तो होती है डेफिनेटली, लेकिन ये सिर्फ एंडिंग नहीं होती, ये रीबर्थ भी होता है। ओके सो दोनों कार्ड ही एक नई बिगनिंग को बता रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ को बता रहे हैं। अभी ऑलरेडी आप एक एंडिंग से गुजरे हैं, एक दूसरे से जो दूर रहे हैं, एक एंडिंग से कम था क्या? बिल्कुल भी नहीं। ओके मुझे लगता है यस अब आपको रिस्क लेकर के सोच समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
अब रिस्क ले लेना चाहिए आपको, अब आपको पीछे नहीं हटना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कुछ झेल चुके हैं, ऑलरेडी ये भी बहुत कुछ झेल चुके हैं। तो मुझे लगता है अब इन चीज़ों को एंड कर दीजिए, इनमें कोई फ़ायदा नहीं है रहने का। इस एनर्जी में आपको बस आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून से देखिए भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। तो यस, आपके फेवर में चीज़ें टर्न होने वाली हैं, आपको जैसा चाहिए था वैसा ही होने वाला है। ओके, भले ही आपके वे में ना हो, लेकिन यस आपके फेवर में ही होंगी चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अब डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका रिलेशनशिप मुझे लगता है रिपेयर हो रहा है, और मुझे लगता है टाइमली आप लोग एक दूसरे के साथ होने ही वाले हैं, और इसे मुझे लगता है सिर्फ आप ही रोक सकते हैं और कोई नहीं। ओके, क्योंकि ये ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स दे तो रहा है क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है, लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं देन इट विल गो अवे। ओके, ये भी मैं आपको बता दूं, आपको एक्सेप्ट करना होगा तभी ये ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से, ओ सॉरी, ओके आउटकम देख रहे हैं। सो देखिए, मैंने कहा ना, इसे सिर्फ और सिर्फ आप ही रोक सकते हैं और कोई नहीं। ये ब्लेसिंग को सिर्फ आप ही रोक सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं अभी भी। इस कन्फ्यूजन से आपको बाहर आना होगा, अदरवाइज़ आप इस ब्लेसिंग को, इस अबंडेंस को रोक रहे होंगे। ओके, जो आप पहले से चाहते हैं, जो आपने मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। सो आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए। जैसे ही आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, हैप्पीनेस आपका इंतज़ार करिए, अल्टीमेट हैप्पीनेस। ओके, पूरी तरह से आप एक दूसरे के साथ वापस से जुड़ पाएंगे, और हो सकता है बेटर देन बिफोर। ओके, यस, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। एक्सेप्टेंस, ओके, एक्सेप्टेंस बढ़ानी होगी भाई। ओके, मुझे लगता है आप ये कन्फ्यूजन में इसीलिए हैं क्योंकि आपको बड़ा वो हो रहा है कि नहीं, एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, क्या करूँ। भाई माइंड से निकाल दीजिए, पीसफुल रह करके एक बार सोच करके देखिए चीज़ें। मुझे लगता है आपको एक्सेप्ट करने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। ओके, यहाँ पर आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन, उसको क्लिक करके डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच जाइए। देख लीजिए उस रीडिंग को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।